हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान प्रवेश यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इस चैनल पर यह पहला वीडियो होगा साथियों, क्योंकि इस चैनल में जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा क्लास 12th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बायोलॉजी का क्लासेस और फिजिक्स का क्लासेस साथियों चलेगा। तो जैसे आप सभी को मैं बता रहा हूँ, ये सभी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन क्लास होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग जी हाँ साथियों, इस चैनल को ग्रो में आपकी ही जी हाँ, आपकी ही सहयोग से यह चैनल जी हाँ ग्रो कर जाएगा। मुझे आशा है आप लोग इसको जरूर सपोर्ट करेंगे साथियों। तो एक बार सब लोग वीडियो को शेयर करिए। चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में हम सीखेंगे कि जे 12th का जीव विज्ञान के चैप्टर मानव जनन के चैप्टर से सकर्भरता और भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा यह चैनल। जी हाँ, इसमें हम सिखाएंगे कि जो भ्रूण बनता है उनके विकास के बारे में, सकर्भरता क्या है, क्या चीजें होती है। चलिए, आज का सेशन का पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर देख रहा है साथियों। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही जी हाँ प्यारा सा यह जो दिया, इसमें सकर्भरता जी जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी क्या होता है। चलिए, जैसे भ्रूण के अंतरोपण, भ्रूण के अंतरोपण से जी प्रसव से पहले, प्रसव से पहले तक के समय जिसमें माँ भ्रूण को क्या करती है, अपने गर्भ धारण किए रहती है, क्या कहलाता है? सकर्भरता कहलाता है। क्या कहलाता है? सकर्भरता साथियों। जैसे कोई जी हाँ, जैसे कोई माँ, ठीक है ना, जो माता होती है ना, तो क्या होता है? अंडा निषेचन के बाद क्या होता है? अंड निषेचन। अंड निषेचन के पश्चात, अंड निषेचन, ध्यान दीजिएगा, अंड जो निषेचन होता है, अंड निषेचन, अंड निषेचन के पश्चात, अंड निषेचन पश्चात क्या होता है? पश्चात, ठीक है ना, माता के गर्भ में क्या होता है? माता के जी हाँ गर्भ में क्या होता है? गर्भ में क्या होता है? एक भ्रूण क्या होता है? गर्भ में एक भ्रूण अंतरोपण करता है। अंतरोपण मतलब क्या? निषेचन के बाद वो जाता है किसमें? यूट्रस में। किसमें जाता है? यूट्रस में। और यूट्रस में जाने के बाद क्या, यूट्रस जब जाता है, और प्रसव का मतलब क्या होता है? बच्चा पैदा होने से पहले, बच्चा पैदा होने से पहले गर्भ में, ठीक ना, जिसको बोलते हैं क्या? यूट्रस। क्या? यूट्रस में रहने के उस गर्भकाल को, जी हाँ, उस समय को हम क्या बोलते हैं? सकर्भरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्भरता। समझिएगा, सकर्भरता के समय को क्या कहा जाता है? गर्भधारण काल। क्या कहा जाता है? गर्भधारण काल। मतलब जिसमें सकर्भरता के समय को क्या कहा जाता है? गर्भधारण काल। आगे हम आपको बताते हैं, देखिएगा क्या साथियों, यह जो गर्भधारण होता है वह कितने दिनों का होता है? तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, यह जो गर्भधारण होता है वह कितने दिनों का होता है? यह गर्भधारण होता है 9 माह। क्या होता है? 9 माह तक। ये 9 माह का समय होता है गर्भधारण का, ठीक है। तो इसको कहते हैं 9 माह। आगे क्या है पॉइंट, देखिएगा। अब मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, जी साथियों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप हर एक चीज पाएंगे जो आपको चाहिए साथियों। तो मुझे आशा है कि आप लोग सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे साथियों। तो चलिए अब सीखते हैं, इसमें सीखेंगे इसका जो समय होता है, ठीक है, कितना होता है? 9 माह का समय होता है। अब मैं बताता हूं इसमें भ्रूणीय विकास क्या होता है साथियों, ठीक है, भ्रूणीय विकास, ठीक है। भ्रूणीय विकास क्या होता है? भ्रूणीय विकास यानी स्त्री के गर्भाशय में निषेचित अंडे में 2 माह तक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ सुनिएगा, क्या है यहाँ पे पॉइंट, देखिएगा जी साथियों। यह पॉइंट आपका जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ देखिएगा। हाँ देखिए ये वाला, ये दिया ना, क्या है? स्त्री के गर्भाशय में निषेचित अंडे से 2 माह तक होने वाले परिवर्तन। जब निषेचित हो जाता है तो क्या होता है? अंड, अंड क्या होता है? निषेचित मतलब क्या होता है? निषेचित मतलब फर्टिलाइज। क्या होता है? जब अंडा फर्टिलाइज, जब अंडा क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। जब अंडा फर्टिलाइज होने के बाद वह यूट्रस में कितने महीने तक? 2 माह तक। कितने? 2 माह तक होता है। 2 माह तक होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन समझ रहे हैं क्या कहते हैं? परिवर्धन सुन लीजिएगा, परिवर्धन का अर्थ होता है, परिवर्धन, परिवर्धन का अर्थ होता है
विकास। क्या होता है? विकास एंड डेवलप होता है। 2 माह तक क्या होता है? डेवलप होने के बाद, ठीक है, डेवलप होने वाले परिवर्धन को क्या कहते हैं? भ्रूण काल। क्या कहते हैं उसको? भ्रूण काल कहते हैं, एम्ब्रियो टाइम, ठीक ना। यानी ये क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो यानी भ्रूण काल कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला साथियों। तो चलिए अब थोड़ा सा हम बता देते हैं। एक चीज आता है इसमें, फिट्स। क्या होता है? फिटस विकास क्या होता है साथियों? थोड़ा नोट करिएगा, ये भी पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंटरेस्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे ना, फिटस विकास किसे कहते हैं? फिटस विकास किसे कहा जाता है? तो ध्यान सुनिएगा। 2 माह के बाद, सुनिएगा, जब बच्चा क्या होता है? बच्चा जब 2 माह के बाद हो जाता है, 2 माह का, ठीक ना, तो 2 माह के बाद भ्रूण के परिवर्धन के समय, भ्रूण के परिवर्धन के समय को गर्भकाल और परिवर्धन करते हुए भ्रूण को गर्भ कहते हैं। समझिएगा, क्या कहते हैं? फीटस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है? 2 माह के बाद भ्रूण के परिवर्धन, 2 महीने के बाद उस बच्चे का क्या होता है? यानी यूट्रस में क्या होता है? विकास होता है। 2 महीने बाद क्या होता है? बच्चे का विकास होता है। और विकास होने के बाद क्या होता है? समय को गर्भकाल और परिवर्धन करते हुए भ्रूण को गर्भ कहते हैं। इसमें विभिन्न अंगों का क्या होता है? विभिन्न अंगों का क्या होता है भाई जी? विकास होता है। और 2 माह, ठीक है, यानी 2 माह का मतलब क्या हुआ? 8 सप्ताह। क्या होगा? 8 सप्ताह के अंत से शिशु जन्म तक, अर्थात अजन्मा जो माँ के गर्भ में रहता है उसे क्या कहते हैं? उस गर्भ या फीटस कहते हैं। मतलब 2 महीना यानी 8 सप्ताह जब बच्चा हो जाता है तो अंत में क्या होता है? शिशु जन्म तक, अर्थात अजन्मा जो माँ के गर्भ में रहता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहा जाता है फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जी। ऐसे ही चलते हैं आपके। अब इसमें हम सीखेंगे कि, अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। देखिएगा, ये आपके समय दिख रहा है ना, ये कहाँ से दिया है? देखिए यह जो दिया गया है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, दिया गया है 8वें से 40वें सप्ताह, 8वें से 40वें सप्ताह तक के भ्रूण की लंबाई व वजन। यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बताइए, देख रहे हैं ना? स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है कि 8वें सप्ताह में बच्चा क्या होता है? एक छोटा सा भ्रूण होता है, भ्रूण एम्ब्रियो होता है, बोलिए होता है ना। अब क्या होता है इस 8वें सप्ताह में बताइए 8वें सप्ताह क्या, इसकी लंबाई क्या होती है? केवल कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। नहीं दिखता है यहाँ, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं जी। देखिए ये केवल क्या होता है भाई? नोट कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं इसको, आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए, ये देखिएगा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको बताने जा, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, नोट करते रहिएगा इस पॉइंट को। बहुत ही इंटरेस्ट पॉइंट है भाई। आज नहीं नोट करेंगे तो कब नोट करेंगे बताइए? इतना शानदार आपको देखिए लॉजिक चीजें बता दे रही है। देखिए 8वें सप्ताह में जो बच्चा होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? अब वजन की बात करेंगे तो कितनी होगा? 2 ग्राम का। कितना होता है? 2 ग्राम का। नोट कर लीजिएगा। अब क्या होता है 12वें सप्ताह में? देखिए बच्चा कैसा हो जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना। अब इसकी लंबाई कितनी हो जा रही है? इसकी लंबाई की बात करें कितनी हो जा रही है? 7.5 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है। कितने वजन का? 15 ग्राम का। कितना हो जा रहा है? 15 ग्राम का। अब यही बात करते हैं यहाँ पर। देखिए ये बच्चा थोड़ा सा और बढ़ गया है। अब कि ना 16वें सप्ताह में, कौन से सप्ताह में? 16वें सप्ताह में। 16वें सप्ताह में इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। कितनी हो जा रही है? 16 सेंटीमीटर हो जा रही है। और इसका वजन क्या हो रहा है? 135 ग्राम। इसके बाद आ गया 20वें सप्ताह में, लंबाई क्या हो गई? 25 सेंटीमीटर। क्या देखिए बच्चा, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? बच्चा विकास करता जा रहा है ना। अब ये क्या हो जाए? देखिए यहाँ पे अब इसका क्या होगा? 340 ग्राम का हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? 24वें सप्ताह में 33 सेंटीमीटर यानी 570 ग्राम का, मतलब लगभग आधा किलो से ज्यादा। आधा किलो से क्या होता है? ज्यादा। फिर अब बात करते हैं 28वें सप्ताह में बच्चा क्या होता है? और विकास कर जाता है और 37 सेंटीमीटर लंबा, 37 सेंटीमीटर लंबा। और कितना हो जाएगा? लगभग 1 किलो के करीब में हो जाता है ना। अब इसके बाद विकास तेजी से बढ़ता है। फिर क्या होता है? 32वें सप्ताह में इसकी लंबाई
40.5 सेंटीमीटर, और इसका वजन कितना होता है 1.6 kg का हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले की बात करते हैं। अब इसमें जी हाँ, ये वाला आपका देखिएगा, तो क्या ना, अब इसमें देखिए लास्ट में दिया क्या 36वें सप्ताह में क्या है 46 सेंटीमीटर, कितना होता है 2.5 kg का, कितना होता है लगभग 2.5 kg का बच्चा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यह जो 40वें सप्ताह में होगा, 40वें सप्ताह में बच्चा क्या होता है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। पूर्ण रूप से क्या होता है यानी भ्रूण में विकास हो जाता है। अब उसकी लंबाई क्या होती है 51 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी 51 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ आधा मीटर, क्या हुआ आधा मीटर उसकी लंबाई हो जाती है। अब आधे मीटर लंबाई और उसका वजन कितना होता है 3.4 kg। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन किया जाता है, जब वजन किया जाता है इससे ये पता चलता है, देखिए अगर देखिए बच्चा इससे कम होता है तो समझिए बच्चे क्या है उसका वजन कम हो रहा है, मतलब उसका क्या है वो बच्चा तंदुरुस्त नहीं है, ठीक ना। इसके वजह से इसको क्या किया जाता है, उस टाइम में इस बच्चे का क्या किया जाता है वजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है वजन होता है। आई बात समझ में, आई होप आप लोग को समझ। जय हिंद जय भारत।